हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। खबरों की शुरुआत करते हैं लोहारू की खबर के साथ, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में जेपी दलाल ने कहा कि 27 दिसंबर को बहल में होने वाली जल अधिकार रैली के लिए वो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगा रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकत्र होकर हरियाणा के लिए पंजाब से SYL के पानी की मांग करेंगे, जो हरियाणा का हक है। उन्होंने कहा कि किसान और खेती का भविष्य में तभी बचाव हो सकेगा जब प्रदेश में SYL का पानी आएगा। और इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दल लाशों की राजनीति करना चाहते हैं। ये किसान आंदोलन का 2 घंटे में ही समाधान कर देंगे अगर जो विपक्षी नेता हैं वो इस आंदोलन से दूर हो जाएं तो। किसान भाइयों, जो किसान के नेता हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार, मोदी सरकार हर तरह से आपकी बात मानने को तैयार है, हर बात आपकी शंका दूर करने को तैयार है, किसान हित में कोई कदम उठाने को तैयार है। आप इन राजनीतिक नेताओं को अलग कर दो। कोई वजह ही नहीं है कि आपकी 2 घंटे में फैसला ना हो जाए, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो लाशों की राजनीति करना चाहते हैं, उनको अभी संतुष्टि नहीं मिली है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार कृषि कानून पर हर चर्चा के लिए तैयार है। और वहीं SYL के मुद्दे पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाई का काम है हक मांगना। कि बीजेपी ने तो इसको बहुत आदर से लिया है, जितने संशोधन दिए थे सब स्वीकार कर लिए, और इतना ही नहीं, आगे भी ओपननेस के साथ कहा है कि भी जितने भी और आपके पास कोई सुझाव है वो भी ठीक करेंगे। तो इसलिए बीजेपी ने तो बिल्कुल इसको जितनी विनम्रता से दिया है, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत उच्च कोटि की विनम्रता के साथ, सद्भावना के साथ, बहुत ही आदर के साथ 8-8 घंटे बैठकर सुना है। और तोमर साहब की चिट्ठी आने के बाद तो कोई बात बची नहीं, जितने मुद्दे थे हर मुद्दे को एड्रेस किया है। तो हर बिंदु को इतनी शालीनता से एड्रेस किया है, बहुत गजब से एड्रेस किया है। आप मेरे ख्याल से इससे ज्यादा केंद्र सरकार की विनम्रता हो नहीं सकती। सोनीपत में इनेलो को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में इनेलो के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र छिकारा और इनेलो से जुड़े कई जिला स्तर के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने C मनोहर लाल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने हरियाणा में भी विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा कि किसानों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो पूरी छिकारा साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सैकड़ों जो इनेलो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सभी लोग जो आज एक परिवार के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए सभी का बहुत बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। सबका मान सम्मान रखना मेरी स्वयं की भी जिम्मेदारी होगी, हम लोगों की, सुरेंद्र जी की भी, हम लोग सबकी एक जिम्मेदारी होगी कि हम एक परिवार के रूप में मान सम्मान, किसी की कोई कमी कसर ना रहे। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रानिया रोड पर MGLR कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। ये आयोजन HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में HLP कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और वार्ड 29 के लोगों ने HLP समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मौजूद लोगों को चुनाव प्रचार को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। और वहीं सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि इस चुनाव में निशा की जीत इस वार्ड का ही नहीं बल्कि सिरसा के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन कांडा परिवार जनसेवा और क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए राजनीति में आया है।
ये जो चुनाव होने जा रहा है 27 तारीख को 29 नंबर वार्ड का, ये चुनाव अहम भूमिका निभाता है सिरसा के लिए। और मैं मेरे सिरसा वासियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे परिवार के सदस्य हैं, भली भांति से जानता हूँ। बहुत प्रेम प्यारा भरा जिला है और सबको पता है कि ये वार्ड के चुनावों के बाद सिरसा का विकास शुरू होगा। और सिरसा का विकास सिर्फ सब जानते कि एक ही आदमी करा सकता है, वो है गोपाल कांडा। तो मैं वैसे भी मेरे वार्ड वासियों से भी अपील करता हूं कि हम कभी ना कभी जब भी इलेक्शन आता है, हमारा आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं और उन लोगों को देकर हमारा विकास रुकवा देते हैं। तो मैं मेरे वार्ड वासियों से भी अपील करता हूं, सिरसा वासियों से अपील करता हूं कि वो घर घर जाकर उनको बताएं कि सिरसा का विकास का द्वार खुलेगा। ये अहम इलेक्शन भाई गोपाल कांडा जी के जो कैंडिडेट है निशा जी बजाज, उनको अपना आशीर्वाद देकर ये जिताएं और सिरसा का विकास का द्वार खुलेगा कि सिरसा के अंदर नया प्रधान आएगा और विकास उनका निशान है। अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर कई महीनों से वेतन नहीं मिलने पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से घरों के खर्चे तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर बाद में भूल जाते हैं। और वहीं धरना स्थल पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का कई महीनों से वेतन अटका पड़ा है। इसके अलावा उनका खुद का भी वेतन बीते कुछ महीनों से नहीं मिला, जिसके चलते अधिकारियों की ओर से आगामी शुक्रवार तक वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। हमारे जिले में 7 खंड हैं और 7 खंड की आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है ये स्टेट और सेंट्रल प्लान 2 हेड्स में आता है। तो इनमें से अधिकतर का जो सेंट्रल प्लान का है वो पेंडिंग है मानदेय, जिसके लिए हमने समय समय पर अपने मुख्यालय पे पत्राचार किया हुआ है। और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैं मीटिंग्स में यही समझाती हूँ कि जैसे ही बजट आता है और इनका बजट खंड स्तर के अधिकारियों के पास डायरेक्ट आता है, इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर कोई भी इस तरह का बजट नहीं है जिसे अनावश्यक रूप से पेंडिंग रखा हो। और अभी आज भी मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की है और शीघ्र ही इसका बजट आ चुका है, वीरवार तक आ जाएगा खंड स्तर पर और अदायगी कर दी जाएगी। पिछले 7 महीने से हमारे आंगनवाड़ी वर्कर का जो है ना अंबाला अर्बन R2 और बराड़ा ब्लॉक का जो है ना वो मानदेय नहीं दिया जा रहा। और 2 साल से इनका जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए पे चल रहे हैं सर, वो किराया नहीं है, मानदेय नहीं है। तो उसके बाद जो किराया है सर, जो 2,500-3,000 रुपये ये आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी जेब से पे कर रही हैं। इनमें से 50% आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो विडो हैं, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर के खर्चे के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए ये कभी दूध वाले से, कभी करियाना वाले से इनका सब उधार खाता चल रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूरी में जो है ना आज हमें यहाँ पे धरना देना पड़ा। सीआईए पुलिस ने 15,000 क्विंटल गेहूं घोटाले मामले में 3 डिपो होल्डरों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच डीएसपी आर्यन चौधरी के नेतृत्व में सिरसा पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है। इस मामले में पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अब गिरफ्तार किए गए तीनों डिपो होल्डरों को न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि साल 2015 और 16 में सिरसा के नकली बिलों के आधार पर डिपो होल्डरों से लिमिट से ज्यादा गेहूं लेकर बाजार में बेचने का घोटाला किया गया था। खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों की शिकायत पर शहर थाना में मामला दर्ज किया गया और इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन अधिकारियों सहित 58 डिपो होल्डरों पर मामला दर्ज है। फतेहाबाद के गांव अहरवा के नजदीक डिस्ट्रीब्यूटर नहर में दरार आने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि नहर में तड़के 3 बजे अचानक बड़ी दरार आ गई और नहर से पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। किसान जब उठे तो सैकड़ों एकड़ गेहूं के खेत पानी से लबालब भरे हुए थे। पानी के बहाव को देखते हुए किसानों ने नहर के पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे उनकी सभी कोशिशें नाकाम नजर आई। सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से मदद के लिए टीम भेजी गई। टीम के सदस्यों ने नहर में आई दरार को बंद करने और पानी के बहाव को रोकने का काम शुरू किया। उधर फसल जलमग्न होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।
ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਧਰਨੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੰਨਣ ਦੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ 2 ਮੰਗਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। सर्दी में कोहरे के चलते आए दिन होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी की सीजेएम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। अभियान के तहत जहां लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया, तो वही वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए ताकि कोहरे के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। दरअसल सर्दी में मौसम में कोहरे के कारण रात में ज्यादा हादसे होते। सीजेएम शिखा ने कहा कि वाहन चालक धुंध के चलते वाहनों की गति कम रखें, तेज गति से वाहन न चलाएं, ओवरटेक करते वक्त किसी तरह का जोखिम न उठाएं। उन्होंने कहा कि अधिकतर हादसे लापरवाही का कारण होते हैं, ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। आज जो है भिवानी जिले का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में जो है यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाया गया है। इसमें जो जैसे कि विंटर सीजन शुरू हो गया है, सर्दियों में कोहरा और धुंध ज़्यादा होते हैं, उससे एक्सीडेंट का ज़्यादा जो है संभावना बनी रहती है। इसलिए जो भी ट्रैफिक जो एसएचओ हैं, वो ट्रैफिक पुलिस की सहायता से डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाने का ये अभियान शुरू किया गया है, जिससे कि एक्सीडेंट जो हैं वो कम हो। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिल न भरने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों के कनेक्शन विभाग की ओर से काटे जा रहे हैं। जानकारी निगम के एसडीओ अमित कुमार ने दी। एसडीओ ने बताया कि निगम का करोड़ों रुपए का बिल बकाया है, जिसके चलते रिकवरी के लिए विभाग की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के बिजली बिल में कोई दिक्कत है, वो किसी भी समय कार्यालय में आकर बिल ठीक करवाने के बाद भुगतान कर सकता है। पूरे मामले को लेकर एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि शहर में बिजली चोरी को रोकने के लिए उनकी टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और अब तक 50 से ज्यादा चोरी के केस पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली वितरण निगम द्वारा जितने भी मेन डिफॉल्टिंग अमाउंट्स पे कंज्यूमर्स के ऊपर जो भी पेंडेंसी है, उस पर उचित कार्रवाई हमने शुरू की है। कहीं पर किसी भी तरह के रॉन्ग बिल्स पाए जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उसे ठीक किया जा रहा है। ऑनलाइन अगर दरख्वास्त आती है तो उन बिलिंग्स के ऊपर भी हम करेक्शन कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद अपना ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ रही है और काउंटर्स भी खुले हैं, ऑन द स्पॉट सब कुछ कार्रवाई चल रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को काबू किया। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने युवकों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। पुलिस उपाधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स की टीम सामान्य गश्त पर थी। इस दौरान अग्रोहा की ओर से आ रही एक स्कूटी को रोककर उस पर सवार 2 युवकों की तलाशी ली गई, तो उनके पास से नशीली दवाएं बरामद हुई। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान युवकों के पास से 7000 नशीली और प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुहिम चलाई हुई है, जिस पर कल 2 नौजवान लड़कों को स्कूटी समेत गिरफ्तार किया गया था। दोनों लड़के संजय व गगन फतेहाबाद के रहने वाले हैं और वो 7000 नशीली की गोलियां लेके आए थे हिसार से, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको मदद कर लिया गया। सिरसा के गांव बुद्धा भाड़ा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ऐसे है, सुबह हमारे को सूचना मिली थी भी बूढ़ा गाना गांव के अंदर एक
अंशु नाम का लड़का है, किसी मजदूर आदमी का लड़का है, उसने सुसाइड कर लिया है। उसने वो लटका मिला उनके परिवार वालों को। हमने जाके देखा तो वहाँ बॉडी शुरू में तो सुसाइड ही लग रहा है, बाकी उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद में जैसे पता लगेगा क्लियर क्या होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का बुलेटिन में स्वागत है। खबरों के रुख लेते खबर पानीपत से है। पानीपत में बीते दिनों एक शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, जिसमें साफ तौर पर पूरी वारदात कैद है। अब इस मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बता दें कि 19 दिसंबर को पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में कुछ बदमाश शराब का ठेका चलाने वाले अजीत को मारने के लिए गए और इस बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। फतेहाबाद की माथुराम कॉलोनी में महिला के घर पर पथराव करने का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला के घर पर पथराव किया। घटना देर रात की बताई जा रही है। महिला के परिवार के लोगों ने पथराव करते युवकों की वीडियो बनाई। इस हादसे में महिला सतनामी देवी को भी चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोस में रहने वाले युवकों ने देर रात घर के बाहर पथराव किया। घर के बाहर युवकों की ओर से ईंटें बरसाई गई और इस मामले में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने मामले में बयान दर्ज कर लिए हैं और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं माथुराम कॉलोनी से हूँ, 15 वार्ड से। एकदम मैं उठी, मैंने घर के अंदर देखा तो मेरे पैर का खड़का होया। मैं बाज के उठी तो मेरा ये पाया मेरा ये अमनदीप को मैं मेरी माँ को बुलाया। मेरी माँ ने गति मारो, ये अंदर बढ़ गया। तो इतनी देर में 10 अन्य लेके बंदे मेरे घर में बढ़ गए। मेरे घर में इट्टे चला दी, सारा तोड़ फोड़ करती और हमारे बचाने वाला कोई नहीं आया हमारे को। रात को पुलिस वाले 1 घंटे के बाद आए, उन्होंने हमारी माड़ी मोटी मदद करी। फिर बाद में चले गए। बोले वो बंदा पकड़ भी लिया, उसको छोड़ दिया। ईट मारता पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया पुलिस वालों ने। फिर कोई सुनाई नहीं करी फिर हमारी। आपने शिकायत भी की है कभी? हाँ, मैंने 2 रिपोर्टें पहले दे रखी है। वहाँ पे पुलिस वाले मारकर राजीनामा करा के घर भेज देते हैं। शिकायत की आपने पुलिस थाने में? तो क्या बात, किस बात पे ईंटें बरसाई है? पता नहीं क्या रंजिश हमारे पीछे पड़ रहा हाथों की। इधर फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने 2 बच्चों को एक वर्कशॉप से और 2 बच्चों को एक सर्विस स्टेशन से बाल मजदूरी से मुक्त कराया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टेट क्राइम की टीम के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अधिकारी रविंद्र ने बताया कि आरोपी मालिकों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हमारे पास 1098 पर काफ़ी दिन से कॉल आ रही थी कि अलग अलग जगह पर बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे आज मुझे थाने में कॉल आई थी। इस कॉल पर हमने 4 बच्चे अलग अलग जगह से काम करते हुए रेस्क्यू किए गए, जिनमें 2 बच्चे वर्कशॉप में कर रहे थे, 2 बच्चे सर्विस सेंटर से रेस्क्यू किए गए हैं। बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद बच्चे इनकी काउंसलिंग की जाती है। जिस हिसाब से बच्चा काउंसलिंग में बताता है, बयान देता है, उसी हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखिए, समय समय पर हम अपनी टीम से आउटरीच वगैरह कराते हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पर और सभी मार्केटों में, सभी थानों में हमने बोर्ड लगवा रखे हैं कि बच्चों से बाल मजदूरी कराना एक कानूनी अपराध है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो बाज नहीं आते हैं, फिर भी बच्चों को अपने पास बाल मजदूरी कराते हैं। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। घर से निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक से सड़क तैयार करने की योजना को अमलीजामा पहना दिया गया है। 5 लाख का टेंडर ओपन कर एजेंसी को एक काम दे दिया गया है। ये एजेंसी भिवानी के अलावा नारनौल, चरखी दादरी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्लास्टिक की खरीद करेगी और उसको 37 का रेट दिया गया है। सभी जिलों से करीबन 142 मीट्रिक टन प्लास्टिक उठाया जाएगा। ये वक्त वक्त पर पीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा और सड़क के अंदर प्रयोग होने वाले तारकोल में ही प्लास्टिक को गलाने की योजना बनाई गई थी। इसको लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। शहर और गांव से निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक को एक एजेंसी के माध्यम से उठाकर उसे पीडब्ल्यूडी तक पहुंचाया जाएगा। 7 जिलों में काम शुरू कर दिया गया है और ये एजेंसी जल्द काम शुरू करेगी।
इनके लिए जो है ना अभी जो सड़कें बनेगी उस सड़कों में जो ब्लैक टॉप का काम होगा, जो बिटुमिनस का मटेरियल यूज होगा, उसमें 7% बाय वेट ऑफ बिटुमन प्लास्टिक यूज करने का प्रावधान है, वो इसमें यूज किया जाएगा। कैथल के गांव प्योदा के सतबीर गिल युवा किसान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सतबीर गिल अपने गांव प्योदा में जैविक अमरूद, नींबू, बेर, किन्नू, संतरा की बागवानी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उनका कहना है कि जैविक फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इससे शरीर का अच्छा पोषण होता है और अधिक खर्चा भी नहीं होता। उन्होंने बताया कि बागवानी में ज्यादा मेहनत नहीं होती। जो युवा खेतीबाड़ी से दूर जा रहे वो अपनी जमीनों को ठेके पर दे देते हैं। इससे अच्छा है कि वो अच्छे फल फ्रूट की बागवानी करे। आज के वक्त में जैविक फलों की, सब्जियों की और अनाज की काफी डिमांड है। प्रशासन की ओर से सतबीर गिल को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। सतबीर गिल के बाग के अमरूद पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं और इनकी मिठास के कारण ही खरीदार इनके बागों में इनके अमरूद लेने पहुंच जाते हैं। हरियाणा न्यूज पहुंचा आज कैथल के गांव प्योदा में, जहां पे एक युवा किसान है जो जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती के साथ साथ बागवानी भी कर रहे हैं। बागवानी में इन्होंने अमरूद लगा रखे हैं, किन्नू लगा रखे हैं, नींबू लगा रखे हैं। इनका अमरूद पूरे हरियाणा में मशहूर है क्योंकि किसी भी केमिकल का उसमें इस्तेमाल नहीं होता। मैं आपकी सीधी बात कराना चाहूँगा युवा किसान सतबीर गिल से। सतबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताएं, ये अमरूद की बागवानी का आइडिया कहाँ से आया? सर मैं काफ़ी टाइम से देखो खेती से तो पैदाइशी जुड़े हुए हैं क्योंकि किसान के घर में जन्म ले रखा है। पीछे अपने सुभाष पालेकर जी के हिसार यूनिवर्सिटी में शिविर था जैविक पे, तो मैं उस शिविर में मेरा नाम डिपार्टमेंट ने दे दिया और मैं वो शिविर करके आया। वहाँ से जब मेरे को श्री सुभाष पालेकर जी से प्रेरणा मिली कि जैविक में एक बगैर खर्चे के हम खेती कर सकते हैं और एक बगैर जहर मुक्त खेती कर सकते हैं, तो वहां से मेरे को जैविक की प्रेरणा मिली। बेचने की दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, मेरा जो अमरूद है वो बिल्कुल खेत में से ही उठता है और यहाँ तक कि मैं डिमांड नहीं पूरी कर पाता। कई बार तो जैसे मान लो कोई भी आता है, भाई साहब अमरूद चाहिए, तो ये कहना होता है भाई साहब माफी चाहूंगा आज अमरूद नहीं मिल पाएगा। ऐसा है, जो गर्मी का अमरूद है, गर्मी के टाइम में अमरूद काफी ज्यादा हर बाग में अमरूद होता है, उस टाइम मेरा रेट होता है 50 रुपए किलो। और सर्दी का जो अमरूद है वो कुछ चुनिंदा वैरायटी है जो उन्हीं पे होता है, इस टाइम मेरा रेट है 80 से 100 रुपए किलो। गिल का कहना है कि उनके अमरूद के जैविक है, कोई स्प्रे नहीं किया जाता इनके ऊपर और बिल्कुल एक तरह शुद्ध हैं कि आप शुद्ध अच्छी क्वालिटी का अमरूद खा रहे हैं। जब भी आप कैथल आए तो गांव प्योदा में अमरूद लेने जरूर आए। कैथल के गांव प्योदा से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। आपका जिला आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।